शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 11 नवंबर 2025। सबसे पहले मैं 3 परमनाथ करूँगा, उसके बाद पितृवाई की चर्चा मिली जुली और कुछ अनुभव आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ जब करना हो तो उस समय किसी भी प्रकार का वाहन आप न चलाएं, किसी भी प्रकार का। कल भी इसकी चर्चा की थी मैंने। धूल भरी आंधी हो वहाँ नहीं करें, और जहाँ भी बदबूदार, मतलब जहाँ नाक अलाउ नहीं करें। तो मेरी आज बहुत इच्छा थी कि परम जी के द्वारा, परम जी का के लौकिक रूप में देह त्याग करने से पहले जो उनका एक ऑडियो मेरे रिक्वेस्ट पर परम जी ने 28 मिनट 30 सेकंड का एक एकाएक वो प्रोग्राम बन गया। और उनकी कृपा थी कि मेरे रिक्वेस्ट को उन्होंने मान लिया। एक जगह परम जी सिखाने वाले थे पी3 भाई किसी के घर पे। तो मैंने पूछ लिया कि परम जी इसको रिकॉर्ड करूं। पहले भी इसकी चर्चा मैंने की है, लेकिन अभी करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर लो। तो कोई पहले से तैयारी नहीं थी, नहीं तो मैं खूब अच्छा टेप रिकॉर्डर या और भी कुछ। तो उनके घर पे जहाँ परम जी का क्लास था, क्लास नहीं कहेंगे, रूम में ही मतलब 10-15 लोग थे। तो उनके पास जो अवेलेबल था एक पुराना टेप रिकॉर्डर, कैसेट वाला, मतलब वो ले आए। और उसमें परम जी का माने अद्भुत नहीं, माने उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। पप्र और परम योग की सिर्फ चर्चा हुई। अन्यथा परम जी का तो 6-6 घंटे का क्लास हुआ है। कितना? 6 घंटा। एक क्लास 6 आवर्स का पुकारा में जो पहला क्लास हुआ था वो 6 आवर्स का हुआ था। और उसमें इतनी सारी बातें हुई थी जो अनेक लोगों के लिए कुछ अद्भुत थी, और कुछ ऐसी बातें थी। उस समय की परिस्थिति ही ऐसी थी। उमरगाम एक जगह है गुजरात में, वहाँ बहुत ही, मतलब क्या बोलेंगे उसको, घटिया हरकत की गई थी परम जी को उसमें। तो उसके चलते वो परम जी जहाँ भी जाते थे तो बहुत ऐसी बातें करते थे जो सामान्य आदमी के लिए समझ के बाहर की थी। कोई जो नया आदमी पहली बार जाएगा सोचेगा कि परम जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। संयोग से मेरे मन में वो बात ज़्यादा नहीं आई, एक आध बार आई थी। तो मैंने परम जी से फिर पूछा। परम जी बोले कि देखो, जहाँ मकान बनता है ना, मकान जब बनता है तो वहाँ हर तरह के का इंतज़ाम किया जाता है। जैसे मैसन माने राजमिस्त्री जो करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑल। तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा जाली बना रहता है, जो जिसमें बालू जब आता है नदी से तो बालू सीमेंट को मिला के बहुत उसमें ईंट जोड़ने का काम होता है। तो परम जी ने कहा कि देखो, अभी उसमें एक बहुत बड़ा जाल रहता है और बालू को उस पर डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं, और जो शुद्ध बालू अच्छे साइज का, आकार का होता है, वो उस तरफ चला जाता है, जाली के उस तरफ चला जाता है, नेट के।
तो परम जी ने उदाहरण दिया, कहा कि देखो मैं जानबूझकर ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए कि जो कंकड़ पत्थर जैसे लोग हैं वो अभी ही अलग हो जाए, ज़रूरत नहीं कुछ हरकत करेंगे। तो उस समय ऐसी बातें थी। खैर, तो वो जो अंतिम परम जी का जो पप्र और परम योग का जो ऑडियो है, तो परम जी ने स्वयं सिखाया है। पहले उन्होंने परम योग सिखाया है, बाद में तो पप्र के जो 11 वाक्य हैं जो परम जी ने स्वयं कहा है, आज मेरी इच्छा थी कि वो 11 वाक्य आपको सुनाऊं, लेकिन मेरा जो लैपटॉप है ये मैकबुक प्रो है और इसमें इनबिल्ट वो ऑडियो सीडी नहीं लगता है, इसके लिए अलग से मैंने लिया है, लेकिन आज वो मेरे ऑफिस में रह गया, ऑफिस में छूट गया। तो वो कल मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। ये परम जी का 11 वाक्य, और वो अंतिम है। इसके बाद किसी को ना कोई अधिकार है, ना किसी को ये शक्ति है, और न ही वो कि ऑथराइजेशन है कि वो उसमें कुछ चेंज कर सकता है। अगर चेंज करेगा कोई तो लोगों का काम नहीं बने, तो उसमें परम जी और पृथ्वीबाई की शक्ति का कोई, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ मंच से नहीं बोलूँगा, यहाँ इस मीडिया पे नहीं बोलूँगा। वक्त पर, समय पर मैं इसका कभी चर्चा करूँगा। खैर, तो पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, ये इसमें अब कोई संदेह नहीं है। जब भी आप लोगों को सिखाने जाएंगे, जब भी आप लोगों को सिखाने जाएंगे, तो उसमें 10 में 1-2 ऐसे मिलेंगे जो आपसे पहले तर्क करेंगे। तर्क करेंगे मतलब कि इसको फेल करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसा क्या है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। अरे करके देखो तब तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। और कई जगह हम लोगों ने फेस किया इस प्रश्न को, इवन परम जी के साथ। परम जी ने कहा कि ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई पोटासियम साइनाइड को जीभ पर रखेगा तो मर जाएगा, तो करके देखो। लेकिन तुम फिर तो अनुभव करने लायक रहोगे ही नहीं। तो पहले करना चाहिए और करके अनुभव देखो उसका कि करने से क्या होता है। बिना किए बिना खाए स्वाद कैसे बताओगे, बिना बिजली का स्विच जलाए लाभ कैसे लोगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकाल मृत्यु दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। आज हमारे ही जानने वाले, बहुत जानने वाले लोगों में से एक फैमिली नदी नहाने गए थे लोग, 7-8। एक कोई गिर गया नदी में, मतलब नहाने के क्रम में वो डूबने लगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, और फाइनली एक बच्ची का जो 13-14 साल की थी, उसका आज देहांत। तो ऐसे समय में जाने के पहले, जबकि वो मुझे बहुत दिन से जानते हैं, ये भी जानते हैं कि परम जी का मैं सब लोगों को बताता हूँ, रोज़ बोलता हूँ कि आकस्मिक मृत्यु नहीं होती जो पृथ्वीबाई करते हैं। आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती अंतिम मृत्यु के सिवा। लेकिन वही है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो ये नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो जिसमें आडंबर बहुत ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। तो खैर, मैं अपना काम करता रहता हूँ, और जिन्हें लाभ लेना है वो तो जुड़ते हैं, और जिनको नहीं लेना है वो अलग रहते हैं। तो वो जाने, उनका काम जाने। एक इमरजेंसी पप्र की मैंने चर्चा की थी 2-4 वीडियो पहले, कि कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, ऐसी अवस्था आ जाती है कि उस समय 11 वाक्य बोलने का समय नहीं होता। 11 वाक्य बोलने का तो अपने परिवार से ही किसी एक सदस्य ने, जब भी मैं अपना परिवार बोलूं तो आप समझिए कि आप सभी हैं उसमें,
माने परम परिवार से, ये अपना भाई भतीजा नहीं, परम परिवार से। तो एक सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया कि इमरजेंसी पत्र करने से काम तो बनता है, लेकिन उसके बाद जो पकड़ और प्रचार की बातें हैं उसमें वो तो उस समय बोलने का समय नहीं रहता ना। जैसे हम जा रहे हैं, मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो अब तो ब्रेक फेल हो गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है स्टीयरिंग या जो भी हो। आप कहाँ जाएंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? तो उस समय तो हे परम जी बचाओ, ये काफ़ी है, इतना वही इमरजेंसी पत्र है। और परम जी का ये भी कहना था कि ये बनावटी नहीं होना चाहिए, रियल संकट होना चाहिए। रियल संकट में ऐसे में तो अब चाहे ब्रेक फेल हो जाए, वो आपकी जान हमारी जान बचेगी, वो गाड़ी रुक भी जाएगी, कैसे का कोई जवाब नहीं, क्यों और कैसे। तो अब उसके बाद अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पकड़ और प्रचार जिसको भी देना है वो आप दीजिए, लेकिन देना चाहिए। कुछ आते हैं उदाहरण, तो वो उसके जिम्मेवार वो होंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि परम जी इतना तो ज़रूर किए हैं कि उसमें दंड नहीं है, लेकिन आगे का काम तो फिर बनेगा नहीं। जैसे बिजली बिल बहुत दिन तक जमा नहीं करने से बिजली कट जाती है, या टेलीफोन का भी, अब तो खैर टेलीफोन भी कट जाता है अगर टेलीफोन का बिल नहीं जमा करेंगे तो। वो नेटवर्क वाले काट देते हैं नेटवर्क, फिर जमा करते हैं तो उसमें कुछ पेनल्टी भी लग जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका लाभ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इमरजेंसी पत्र करने के बाद जब काम बन जाए, काम बन जाए मतलब साधारण तौर में तो कोई इमरजेंसी पत्र करता नहीं है, वो तभी करता है जब बिल्कुल समय नहीं हो 11 वाक बोलने का और जहाँ जान जाने की नौबत आ जाए इत्यादि। तो स्वयं निर्धारित करके स्वयं एक अपने हिसाब से पकड़ और प्रचार जरूर पूरा करना है। माने 10वें वाक और 11वें वाक जो है, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल तरीके से, उसका वो करना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इमरजेंसी पत्र में भी काम बनता है। 2-3 बार तो मेरी ही जान बची है ड्राइविंग के टाइम में। मैंने बताया था हैदराबाद से जाते समय वाली घटना, वैसी कई घटनाएं हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। और अनुभव, अब चूँकि ये क्लास नहीं है, ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अन्यथा कभी जब क्लास लेंगे हम लोग साथ में, तो मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार से, आप लोगों से भी साथ में सुनूं 11 वाक्य और आपका अनुभव। और अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ वो कोई मामूली बात नहीं है। परम जी पर किताब लिखना मतलब हमारे बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने जो उनके साथ पल बिताया, जो भी क्षण बिताया है, उसको मैं अपने एक पुस्तक में परम जी के बारे में जानकारी से लेके परम जी के साथ बिताए 12 साल, वो सब मैं उसमें ला रहा हूँ। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इतना बड़ा होता जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि 1 वॉल्यूम में निकालूँ, 2 वॉल्यूम में निकालूँ। और आप लोगों का भी उसमें कुछ अनुभव मैं डालना चाहता हूँ, क्योंकि वो जुगों जुगों तक रहेगा। हम कितने दिन रहेंगे और कोई कितना दिन रहेगा इस पृथ्वी पर, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस रहेगा वो जो किताब है। और उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, सारी यात्रा, P3Y और परम जी के साथ यात्रा, कहाँ कहाँ क्लासेज, और फिर अनुभव सत्र भी रहेगा। क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं परम जी को, क्या क्या कष्ट भी दिया गया, वो सब उसमें रहेगा, सारा कुछ निर्धारित रहेगा, सब कुछ। तो ये है, थोड़ा आज का वीडियो लंबा हो गया है, तो कल मैं वो तो मैं सुनाऊंगा कल परम जी के ही शब्दों में, मैंने परम जी के द्वारा जो 11 वाक्य है, और उस पर ही आप नाता रखिएगा, क्योंकि वो परम जी का अंतिम है। उसके बाद किसी को ना उसमें कोई चेंज करने करने का अधिकार है और ना कोई कर सकता है। उसमें बहुत सारे लोग परिवर्तन किए हैं,
लेकिन उसकी जिम्मेवारी उनकी, किसी का काम नहीं बने तो वो जाने। और बाकी जो एक अनुभव है, एक नहीं अनेक है, लेकिन आज मैं एक चाह रहा था सुनाना, वो मैं कल के वीडियो में सुनाऊंगा। तो आपसे अभी विदा लेता हूँ और कल फिर आपसे मिलूँगा।